सभी बच्चों को बाल दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हैप्पी चिल्ड्रन डे बच्चों, आज बाल दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज आप लोग पहले घंटे में बाल दिवस मनाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। सब लोग लड्डू खाओ। वेलकम 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 वेलकम। लो बेटा, लीजिए मिश्रा जी, लीजिए। आपको मिला? आपको वेलकम 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 वेलकम। आज बाल दिवस के अवसर पर अभी मैंने आपको एक क्या सुनाई, एक मैंने कहानी सुनाई और कविता सुनाई। लेकिन जब कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो एक मेरी बहुत ही प्रिय कविता है बच्चों, जिसको अक्सर मेरे पिताजी हमको सुनाया करते थे और हम बच्चों को सुनाते हैं। काफी शिक्षा जो है, आप लोगों को शिक्षा देने वाली कविता है, ठीक है ना। तो उस कविता का नाम है एक बूंद। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चों के ही जीवन पर आधारित है। तो कविता है एक बूंद। जी सर, स्टार्ट। बच्चों कविता है एक बूंद, कविता का नाम है। और ये बूंद जब बादल से पृथ्वी की तरफ चलती है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, और ये विचार जो बूंद के हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी साक्षात्कार होते हैं। तो मैं लय में बहुत सुंदर ये कविता मुझको लगती है, आप लोगों को सुनाता हूं। उसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छी लगे तो बढ़िया से तालियां दीजिएगा कविता के बाद, ठीक है। ज्यों निकल कल बादलों की गोद से, बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं पड़ी। जब आप लोग इंटर पास करके कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, तो आपके मन में बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं। दैव मेरे भाग्य में है क्या पता, दैव मेरे भाग्य में है क्या पता, मैं जलूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं जलूंगी या मिलूंगी धूल में। अब देखिए उसकी नीयत कितनी बढ़िया थी। जब बादल से चलती है तो पृथ्वी पर लोगों की प्यास बुझाने के लिए, जमीन की प्यास बुझाने के लिए चलती है। इसकी नीयत बहुत अच्छी थी। तो आगे देखिए क्या होता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। तो बच्चों कविता में अभी कुछ लाइनें थी, ठीक है ना। है आप लोगों ने कविता को ये कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए इसकी नीयत बढ़िया थी। तो एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा गिरी मोती बनी। तो जब आप ईमानदारी से, अनुशासन के साथ अपने जीवन में पढ़ाई भी जाकर बैठ जाओ, बात समझे कि नहीं, तो आप अवश्य
आपका भविष्य उज्जवल होता है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, IPS IAS अधिकारी होंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब आप लोगों को हम अपने हाथ से मिष्ठान वितरण कर, ठीक है, और इस सभा को जो है हम समाप्त